Good morning, class. Worksheet 3. I am going to start today. Last worksheet. Express the following decimal as rational number in standard form. Now, what is the meaning of standard form in rational number? Question is given in decimal, whether it's a negative decimal or it's a positive decimal. You want to convert into standard form. And if you remember, before converting into standard form, we have to remove the decimal. बेटे जो हमने परसेंटेज के चैप्टर में किया है ना कि डेसिमल दिया हो उसको हम कैसे फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं. 0.25 इज रिटर्न. हाउ वी कैन राइट दिस? वी कैन राइट 25/100. अब इसको हम कट कर सकते हैं. ठीक है, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव विल रिमेन ओवर देयर. Okay, so how we have to start? You can observe this is 0.25 decimal is given. Decimal को हमने fraction में change किया. We are getting 25/100. और बेटे 25 का टेबल आता है तो ठीक है. 25 1s are 25 4s are. We are getting 1/4 is the answer. कटिंग कर देंगे. और बेटे अगर 25 का टेबल नहीं आता तो वी कैन कट एट 5 ऑल्सो. 5 5s are 5 20s are एंड देन 5 1s are 5 4s are. सो 1/4 इज सेड टू बी स्टैंडर्ड फॉर्म. ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी. नाउ नेगेटिव पार्ट इज देयर. Second part, minus of 0.052. Now I remove to decimal. So after decimal there are 3 digits. So I have to put 3 zeros after 1. But negative will remain over there. Negative नहीं हिलेगा बेटे. 0052 upon 1000. अब आप कहोगे कि मैम इसकी कटिंग हो सकती है. बिल्कुल हो सकती है बेटे. आपको कट ही करना है. कट करके आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो दिस कैन बी कैंसल्ड बाय 2 और बाय 4. तो आई एम यूजिंग डायरेक्ट द टेबल ऑफ 4. 4 1s are 4 3s are and this is 4 2s are 2 5s are and 0. But minus will remain with the answer. So this is minus 13 upon 250. Sixth part I am taking here. This is minus 9.6. So this is minus of 96/10. डेसिमल के बाद बेटे एक डिजिट है तो वी विल पुट 1 0. एट द टेबल ऑफ 2 वी कैन कैंसल. सो दिस इज 2 5s are and 2 48s are. So this is minus 48/5. So this is the answer in the standard form. Easy, very easy. कुछ नहीं करना बेटे. डेसिमल के बाद जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उतने ज़ीरोज़ आ जाएंगी और फिर आपको कटिंग करनी है जितनी आप कटिंग कर पाएँ. ओके, so now come towards the second question also. In second question now you want to add. अब बेटे ऐड करना है तो ऐड का सबसे बड़ा रूल क्या है? लाइक डेसिमल. क्लास 6 में किया था बेटे हमने लाइक डेसिमल. क्या होता है लाइक डेसिमल? Suppose I want to add 2.5 and 7.51 and 11.501. अब अगर हम इन तीनों डिजिट्स को देखें तो इसमें बेटे डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, इसमें 2 डिजिट हैं, इसमें 1. तो ऐड करने का सबसे बड़ा रूल क्या है डेसिमल डिजिट को? लाइक डेसिमल. लाइक का मतलब है डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट करना. अगर यहाँ 3 हैं तो इन 2 को 3 कैसे करेंगे? इसके पीछे एक 0 लगा देंगे. इस 1 को 3 कैसे करेंगे? इसके पीछे डबल 0 लगा देंगे. दिस इज़ द राइट वे, राइट? तो व्हाट टू डू? वी हैव टू राइट दिस इज 2.500, 7.510 and this is 11.501. राइट? लाइक बन गए ना बेटे? अब हो गए. देखो 50 लास्ट में 0 लगेगी, ध्यान रखना है आपने. देन दिस इज 7.510, 11.501 and then it is very easy to add. Am I right? Okay. One more question here I am taking. 12 में आपको 5.96 में 3.076 ऐड करना है. तो 3.076 हैज़ 3 डिजिट्स.
तो हमने क्या किया, सभी को हमने डेसिमल के बाद 3 डिजिट लिखना है। अब 12 में तो बेटे डेसिमल नहीं है, तो हाउ वी कैन राइट 12.3 zeros, 5.960, 3.076। तो नाउ वेरी इजीली वी कैन ऐड। तो लाइक डेसिमल का कंसेप्ट स्टूडेंट्स क्लियर है कि डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट शुड बी सेम, देन इट इज़ वेरी इजी टू ऐड। अदरवाइज बेटे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी ऐड करने में, आप सोचोगे 5 यहाँ लिखना है या यहाँ लिखना है। तो लाइक डेसिमल कंसेप्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे आपको ऐड करना है चाहे आपको सब्ट्रैक्ट भी करना है लाइक डेसिमल को। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज़, अब हमें बेटे ऐड करना आ गया, सब्ट्रैक्ट करने का रूल भी पता लग गया कि लाइक डेसिमल होंगे तभी हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हमें मल्टीप्लिकेशन सीखना है। कंप्यूट प्रोडक्ट ऑफ डेसिमल, 2.9 को 3.5 से मल्टीप्लाई करना है। सो व्हाट इज़ द मेन रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन? 2.9 को जब हम 3.5 से करेंगे तो स्टूडेंट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब भी हम डेसिमल डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं हम डेसिमल को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब दिस इज़ अ सिंपल मल्टीप्लिकेशन, 2 डिजिट नंबर बाय 2 डिजिट। 29 को हमें 35 से मल्टीप्लाई करना है। 5 9 ज़ा 45, 4 कैरी, 5 2 ज़ा 10 + 4 14, 145। देखो कहीं डेसिमल नहीं है ना। अब हमें जब सेकंड डिजिट से करने हैं तो यहाँ क्रॉस आ जाएगा। 9 3 ज़ा 27, 2 3 2 ज़ा 6 7 8। हमने जब सॉल्व किया, ऐड किया, तो वी आर गेटिंग 1 एंड देन दिस इज़ 1015। नाउ द थिंग इज़ बेटे था तो डेसिमल डिजिट, करना तो हमें डेसिमल को मल्टीप्लाई था, और जब हमने मल्टीप्लाई किया देखो इस प्रोसेस में कहीं डेसिमल नहीं है, पर फाइनल रिजल्ट में हमें डेसिमल ज़रूर लगाना है। तो 1 और 2, देखो यहाँ पे 1 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल हो गया ना टोटल, तो आंसर में 1 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो वी विल गेट 10.15 इज़ द आंसर। वेरी इजी, 2 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। सेम मेथड है मल्टीप्लिकेशन का, आपको बेटे 5 का टेबल भी आता है, 3 का टेबल भी आता है, पर डेसिमल आपने टोटल डिजिट काउंट करके लगाना है, ठीक है। वन मोर पार्ट इज़ हियर, फिफ्थ पार्ट। 12.4 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 15.7 से और फिर मल्टीप्लाई कर रहे हो 13.2 से। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि तीनों डिजिट्स को इकट्ठे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो हमने 12.4 को 15.7 से मल्टीप्लिकेशन शुरू की और बिल्कुल सेम स्टेप से कि हमने डेसिमल को इग्नोर किया। इसका मतलब अब 3 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन है 3 डिजिट से, ठीक है। तो क्या करना है हमें, 7 4 ज़ा 28, 2 कैरी, 7 2 ज़ा 14, 15 16, 1 कैरी, 7 1 ज़ा 7 8। सेकेंड डिजिट से करना है तो यहाँ क्रॉस आ जाएगा। 5 4 ज़ा 22, 5 2 ज़ा 10 11 12, 1 5 1 ज़ा 5 6 और 1 4 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1। सॉल्व किया तो हमारे पास, आप सॉल्व करेंगे तो वी आर गेटिंग 19468। बट नाउ द थिंग इज़, क्योंकि हमें अब 3 डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, पर इनमें डेसिमल ख़त्म करके यानी डेसिमल लगा के आंसर में, तब हम नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लिकेशन शुरू करेंगे। तो हमारे पास आया 194.68। अब 2 डिजिट के बाद क्यों लगाया, क्योंकि 7 और 4 2 डिजिट थे, तो हमने आंसर में 2 डिजिट के बाद डेसिमल, ठीक है जी। अब क्या करना है, अब ये जो प्रोडक्ट आया 194.68, इसको मल्टीप्लाई करना है 13.2 से, ठीक है, यानी 3 डिजिट्स मल्टीप्लिकेशन। अब बेटे टेबल आता है, फिर से डेसिमल को इग्नोर करेंगे, 3 स्टेप्स की मल्टीप्लिकेशन होगी। अब ये हमारे पास आंसर आ गया। अब डेसिमल कहाँ लगाना है, देखो 1 2 3, डेसिमल के बाद के डिजिट काउंट करने हैं, 1 2 3, तो 3 डिजिट्स 1 2 3, 3 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो यू विल गेट 2569.776। गॉट इट।
ठीक है, तो ये है 3 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन, ये है आपकी 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन। दोबारा से बेटे मल्टीप्लाई करते हुए इन स्टेप्स में कहीं भी डेसिमल, देखो इन स्टेप्स में कहीं पे भी डेसिमल यूज़ नहीं हुआ। डेसिमल का रोल कहाँ है, या तो डिजिट क्वेश्चन लिखते हुए या सिर्फ आंसर लिखते हुए। ठीक है बेटा, तो नाउ यू कैन ट्राई क्वेश्चन 1 रेस्ट ऑफ द पार्ट, क्वेश्चन 2 रेस्ट ऑफ द पार्ट एंड क्वेश्चन 3 रेस्ट ऑफ द पार्ट्स. Very easily you are able to do. Start.